हमारी आत्मा के 7 सद्गुण होते हैं और वो 7 सद्गुण कुछ इस प्रकार हैं: आनंद, सुख, प्रेम, ज्ञान, शांति, पवित्रता और शक्ति। और वहीं दूसरी तरफ हमारी आत्मा के 5 विकार होते हैं और वो 5 विकार कुछ इस प्रकार हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। आप ये सोच रहे होंगे कि भला आज मैं इन 7 सद्गुणों और इन 5 विकारों पर ये चर्चा क्यों कर रही हूँ। दरअसल ये 7 सद्गुण और 5 विकार हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है। तो इन्हीं 7 सद्गुणों और 5 विकारों पर रोशनी डालते हुए मैं आपको आज इससे जुड़ी कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताऊंगी जो आपके खुशहाल और सुखी जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। आपसे बस इतनी ही विनती है कि कृपया आप मेरा ये वीडियो अंत तक देखिएगा ताकि मैं अपने दिल की सारी बात आपके सामने रख सकूं और अपने मन की सारी बातें आपसे साझा कर सकूं। पैसों के मामले में हम सभी ज़्यादा से ज़्यादा पाना चाहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करना चाहते हैं, लेकिन जहाँ बात हमारे इन सद्गुणों को अपनाने की आती है वहाँ हम बड़ी आसानी से हार मान लेते हैं। आप खुद ये देख रहे हैं कि हमारी आत्मा के 7 सद्गुण हैं और 5 विकार हैं, फिर भी आज की दुनिया में इन 7 सद्गुणों का मोल कहीं खोता जा रहा है और ये 5 विकार ही उभर कर सामने आ रहे हैं। वो इसीलिए क्योंकि ये 5 विकार काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, इन्हें अपनाने में ही हम शासन, शक्ति और सत्ता का अनुभव करते हैं। इसका दूसरा कारण देह अभिमान यानी कि बॉडी कॉन्शियसनेस भी है। हम इस कदर बॉडी कॉन्शियसनेस में घुस गए हैं, हमने इस कदर इसे अपना लिया है कि हम ये भूल जाते हैं कि जब हम मरते हैं तो सबसे पहले हमारा शरीर ही साथ छोड़ता है, यानी कि हमारा देह ही साथ छोड़ता है। और आत्मा तो अजर, अमर और अविनाशी है, जो हमेशा अमर रहती है, जो परमात्मा से हमेशा जुड़ी रहती है। और जहाँ लगभग सभी लोग इन 5 विकारों को अपना कर ही सत्ता और शक्ति का अनुभव कर रहे हैं, वहाँ भला इन 7 सद्गुणों को, आत्मा के 7 सद्गुणों को, जो कि प्रेम, ज्ञान, आनंद, सुख, शांति, पवित्रता और शक्ति है, उन्हें भला कौन अपनाना चाहेगा। लेकिन एक बात हम भूल रहे हैं कि ये 5 विकार काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये 5 विकार रावण में भी थे। लेकिन देखिए, आज वक्त की आंधी और समय के चक्र ने रावण को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। आज अगर रावण जिंदा है तो वो हमारे ही रूप में, मगर असली रावण तो पहले ही मर चुका है।
तो जब वक्त की आंधी और समय के चक्र ने उस रावण को नहीं छोड़ा, तो हमने भला ये कैसे सोच लिया, हमने भला ये कैसे मान लिया कि इन 5 विकारों को अपनाकर हम सुख से रह सकते हैं, हम शांति से रह सकते हैं, और यहाँ तक कि हम वास्तविक सत्ता, शक्ति और शासन का अनुभव कर सकते हैं या उसे पा भी सकते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, इन 5 विकारों को अपनाकर हम कुछ पल के लिए तो झूठी सत्ता और शक्ति हासिल कर भी लेंगे, लेकिन इसकी इमारत बहुत ही खोखली है। ये रेत की उस लिखावट की तरह है जिसे एक गिलास पानी ही या फिर वक्त का तूफान ही इसे बहाने के लिए काफी है। तो अगर हम ये नहीं चाहते कि हमारा अंत रावण जैसा हो और हमारे साथ साथ हमारे पूरे कुल का विनाश हो जाए, तो हमें ये 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, इन्हें तुरंत ही जल्द से जल्द त्याग देना चाहिए और हमारी आत्मा के वास्तविक सद्गुण जैसे कि आनंद, सुख, प्रेम, ज्ञान, शांति, पवित्रता और शक्ति, इन्हें तुरंत जितना जल्दी हो सके अपना लेना चाहिए। आप खुद ही देखिए कि हमारी आत्मा के 7 सद्गुण हैं और बस 5 विकार। तो आप सोचिए कि श्रेष्ठ कौन हुआ, 7 सद्गुण या फिर 5 विकार, देह या फिर आत्मा। जो हमारे सच्चे दोस्त होते हैं वो हमेशा हमें सही मार्ग दिखाते हैं। भले ही हम उनसे रूठ जाएं, लेकिन वे हमेशा हमारा साथ देते हैं, हमारा साथ कभी भी नहीं छोड़ते। तो ये 7 सद्गुण, ये आत्मा के 7 सद्गुण हमारे सच्चे दोस्त हैं। आप इनसे दोस्ती करेंगे तो आपको ये एहसास हो जाएगा कि इनसे सच्चा और अच्छा कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं, सच में कुछ भी नहीं। हो सकता है कि शुरुआत में आपको थोड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़े, लेकिन कुछ ही समय बाद ये सच्चे दोस्त आपके साथी बन जाएंगे और फिर आप इन्हें अपनाकर जीवन भर की खुशी, शांति और सुकून का अनुभव करेंगे। आप सभी इन 7 सद्गुणों से परिपूर्ण रहें और इन 5 विकारों से दूर रहें। बस इसी शुभकामना के साथ मैं नेहा आपसे विदा लेती हूँ और आपकी ढेर सारी खुशियों, मंगल कामना और सलामती की दुआ करती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी इस बात से ज़रूर सहमत होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरा ये वीडियो अंत तक देखने के लिए।